Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivrat Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about the Jat, the Sikh. Today, I will explain briefly the Marathas. The Maratha kingdom was another powerful regional kingdom to arise out a sustained opposition to Mughal rule. मतलब कि मराठा साम्राज्य एक अन्य महत्वपूर्ण शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध किया. ओके, शिवाजी carved out a stable kingdom with the सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर और देशमुख. शिवाजी ने एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण बहादुर सैनिकों की मदद से किया जिनको हम लोग देशमुख के नाम से जानते हैं. मतलब देशमुखों की सहायता से शिवाजी ने महाराष्ट्र में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की. ओके, देन द ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्टोरलिस्ट द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी. और शिवाजी की सेना में जो घुमंतू चरवाहे किसान थे, साथ साथ ऐसे लोग जो घुमंतू जनजाति के रूप में थे, इन्होंने सेना को जो है रीढ़ के समान सपोर्ट किया. मतलब जिस तरह से रीढ़ संपूर्ण शरीर के लिए जरूरी होती है, पूरा शरीर जो है रीढ़ की वजह से खड़ा रहता है, ठीक इसी तरह से पूरे राज्य में जो चरवाहे किसान थे, इन्होंने सैनिक के रूप में शिवाजी के आर्मी को जो है मदद की, जिससे कि उनको अपने राज्य में समस्त गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती गई. ओके, देन शिवाजी यूज दिस फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल इन द पेनिनसुला. मतलब कि शिवाजी ने इन चरवाहों की शक्ति का प्रयोग जो है, जो मुगल सेना थी उसको जो है प्रायद्वीप में चुनौती देने के लिए किया. ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी effective power in the Marathas was wielded by the family of Chitpavan Brahman who served Shivaji's successor as Peshwa. शिवाजी की मृत्यु के बाद जो मराठा संगठन का समस्त शासन था वह जो है चित्पावन ब्राह्मणों के हाथ में चला गया, जिन्होंने जो है पेशवा की टाइटल धारण की और इसके बाद जो है शिवाजी के उत्तराधिकार के रूप में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया. ओके, पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम. इसके बाद जो पूना थी वो जो है मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई. ठीक है, अंडर द पेशवा द मराठा डेवलप्ड ए वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. जो पेशवा थे उनके शासनकाल में मराठों ने एक बहुत ही सुसंगठित सेना का निर्माण किया. ओके, देन देयर सक्सेस लेज इन बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द मुगल बाय रेडिंग सिटीज एंड बाय एंगेजिंग मुगल आर्मी इन एरिया वेयर देयर सप्लाई लाइन एंड रीइंफोर्समेंट कुड बी इजिली डिस्टर्ब. मतलब जो पेशवा की सेना थी उसने मुगलों के उन स्थानों पर आक्रमण किया और साथ साथ उनको उन स्थानों पर बाधा पहुंचाई जहां पर उनका रसद जो है पहुंचता था, जैसे जहां पे उनको सप्लाई दी जाती थी खाने की. क्योंकि जब खाने या जो भोजन संबंधी अन्य रसद की सुविधाएं हैं, जब उनकी चैन को तोड़ दिया जाएगा तो सेना को भोजन नहीं मिलेगा, जिससे जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ेगा. इसके अलावा जो पेशवा थे उनके अंडर में जो है बहुत ढेर सारे जो है मतलब सैनिकों ने ऐसे मुगल स्थानों पर आक्रमण किया जहां पर जो है उनको कमजोर किले दिखे, और इससे हमेशा मुगल सेना मानसिक रूप से प्रभावित रहती थी. मतलब हमेशा उन्होंने ऐसे स्थान को चुना जहां पर मुगलों की खाद्यान्न की सप्लाई होती थी, वहां पर आक्रमण करते थे, या फिर जहां पे मुगलों के किले में सेंध लगाने की
जगह होती थी वहाँ पर वो आक्रमण करते थे। जैसे कि कहीं कमज़ोर किला है या कम सेना है तो वहाँ पर आक्रमण करते थे, जिससे मुगल भयभीत होकर उन स्थानों की सुरक्षा के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते थे। ठीक है। देन बिटवीन 70s 20s and 1760s the Maratha Empire expanded. It gradually chipped away at the authority of Mughal Empire. Malwa and Gujarat were seized from the Mughals by 70s 20. By the 70s 30s the Maratha kingdom was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. मतलब कि इसके बाद जब मराठा सेना बहुत शक्तिशाली हो गई तो उसने जो है 1720 से लेकर 1760 के बीच में अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। अब 1720 में मराठों ने मालवा और गुजरात को मुगल सेना से हड़प लिया। इसके बाद 1730 में उन्होंने अपने आप को संपूर्ण दक्कन, मतलब दक्कन एक प्रायद्वीप है जो महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र पर है, उनका जो है अपने आप को स्वामी घोषित कर दिया। ही possessed by the right of Levi चौथ एंड सर देशमुखी इन द एंटायर रीजन। और उन्होंने जो है चौथ और सर देशमुखी ये जो दोनों टैक्स थे उसको प्राप्त करने के समस्त अधिकार अपने अधीन कर लिए। अब देखिए चौथ क्या होता था बेटा, चौथ होता था जो है इसमें जो है इन चौथ 25% tax was levied by जमींदार on land revenue। मतलब भू राजस्व पर चौथ के रूप में 25% का टैक्स जमींदारों द्वारा लिया जाता था। ठीक है। अब मतलब कि ये अधिकार जो है मराठा ऑर्गेनाइजेशन को दिया, मराठा ऑर्गेनाइजेशन ने जमींदारों को दिया था और जमींदारों से वो इसको लेती थी। इसके अलावा सरदेशमुखी जो है बेटा समस्त जो क्रॉप्स होती थी उस पे जो है बेटा मतलब उस टैक्स का कलेक्शन जो है दक्कन के क्षेत्र में जो है लैंड रेवेन्यू के तहत जो है टैक्स कलेक्टर करता था। इसको जो है हम लोग सरदेशमुखी के नाम से जानते हैं। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 द फ्रंटियर ऑफ मराठा डोमिनेशन एक्सपेंडेड रैपिडली इन डिफरेंट एरियाज। मतलब कि 1737 में दिल्ली की सीमा पर आक्रमण के बाद मराठों ने अपनी सेना का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया। दे एक्सपेंडेड देयर टेरिटरीज टू बंगाल और उड़ीसा इन द ईस्ट एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड तेलंगाना स्टेट इन द साउथ। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार जो है पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक और इसके अलावा जो है उन्होंने दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के बीच में कर लिया। दे वेयर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर बट वेयर मेड टू ले ट्रिब्यूट एज ए वे टू एक्सेप्टिंग मराठा सवरेन। मतलब कि हालांकि मराठों ने जो है कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना को अपने अधीन कर लिया, फिर भी उन्होंने साम्राज्यों पर अपना जो है शासन नहीं किया, बल्कि तमिलनाडु, तेलंगाना और साथ साथ जो है अन्य राज्य जो उनके अधीन में आते थे उन्होंने जो है मराठों को भेंट दी, जिससे यह पता चलता है कि वे लोग मराठों की अधीनता को स्वीकार करते थे। ठीक है ना। देन एक्सपेंशन ब्रॉट enormous resources but it came a price. These military campaign also made other ruler hostile toward the Marathas। मतलब कि हालांकि जो है इनकी सेना ने विभिन्न सैन्य आक्रमण करते हुए विभिन्न जगह अपना अधिकार कर लिया, लेकिन इससे जो है जो मराठा सेना थी जो बहुत विस्तृत थी उसने
ढेर सारे राज्य के सैनिकों को हतोत्साहित कर दिया। और यही कारण था कि मराठों की सेना को पानीपत के युद्ध के दौरान जो है अन्य राज्यों का सहयोग नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने सबको हराया और उनको अधीन बना लिया। पर चूंकि उनके एम्पायर से वो लोग दूर थे, हालांकि जब तक वो पावरफुल थे तब तक तो उनके अधीन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत थर्ड, मतलब इट वाज फॉट इन 1761 AD, ओके, between the Marathas and Ahmad Shah Abdali, and here the Maratha was defeated by the Ahmad Shah Abdali, ओके। तो इसमें जो है मराठा की सेना जो है हार गई थी अहमद शाह अब्दाली से। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्रीय शासन जिन पे जो है मराठों ने किया, उन्होंने किसी तरह की सैन्य सहयोग जो है नहीं दिया, ठीक है। एज ए रिजल्ट दे वेयर नॉट इंक्लाइंड टू सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 AD। यही कारण था, यही परिणाम था कि जिसकी वजह से मराठा सेना को किसी अन्य सेना का सहयोग पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के सामने नहीं मिला। अलोंग इंडलेस मिलिट्री कैंपेन द मराठा डेवलप एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एज वेल, मतलब कि मराठा सेना ने विस्तृत सैन्य अभियान के साथ साथ बहुत ही प्रभावशाली शासन स्थापित किया अपने समस्त क्षेत्रों पे। वंस कॉन्क्वेस्ट हैज बीन कंप्लीटेड एंड मराठा रूल वेयर सिक्योर, रेवेन्यू डिमांड्स वेयर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस टेकिंग लोकल कंडीशन इन द अकाउंट, मतलब कि जब किसी स्थान का जो है मतलब मराठा लोग पूरी तरीके से जो है सैन्य अभियान पूरा कर लेते थे, वे जो है आकर उन समस्त क्षेत्रों पे जो उनके अधीन होते थे उनके समस्त जो है क्षेत्रों का जो है वो अध्ययन करते थे और उस पर जो है विभिन्न तरह के टैक्सों को लेते थे, ठीक है ना। और इससे जो है उनकी इनकम में जो है बढ़ोतरी होती थी। एग्रीकल्चर वाज इनकरेज्ड एंड ट्रेड रिवाइव्ड, मतलब मराठों द्वारा जो है हमेशा कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता था और साथ साथ जो व्यापार था उसको भी हमेशा बढ़ावा दिया जाता था। दिस अलाउड मराठा चीफ्स सरदार लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसलेज ऑफ नागपुर द रिसोर्स टू रेज पावरफुल आर्मीज, मतलब ये जो आय के विभिन्न स्रोत थे जो कि मतलब इन क्षेत्रों से उनको प्राप्त होते थे, उससे जो बड़े सरदार थे जैसे कि ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में जो है गायकवाड़ और साथ साथ जो है नागपुर में भोसले, इन्होंने इन संसाधनों से एक बहुत शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। मराठा कैंपेन इन द मालवा इन द 1720s डिड नॉट चैलेंजिंग द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटीज इन द रीजन। मराठाओं की जो सेना थी उसने जो है मतलब जो मालवा में अपना सैन्य अभियान किया उसमें उसे किसी तरह की चुनौती नहीं मिली, क्योंकि उसके पास पूरी तरह से सारे रिसोर्सेज थे। अब सारे रिसोर्सेज होने की वजह से उन्होंने जो है उनके अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य होने के साथ साथ सारे रिसोर्सेज होने के कारण उनको किसी तरह की परेशानी का सामना मालवा में नहीं करना पड़ा। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियाज पैट्रोनेज एंड इंदौर अंडर होलकर्स, मतलब इसमें सिंधिया जो कि संरक्षक थे उनके अंडर में उज्जैन का जो है विकास हुआ, साथ साथ जो है इंदौर जो कि होलकरों के शासन में विकसित हुआ। बाई ऑल अकाउंट दीज सिटीज वेयर लार्ज एंड प्रॉस्पेरस एंड फंक्शन एज इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर्स, मतलब इन सभी तरह की जो है संसाधनों की वजह से ये जो बड़े शहर थे ये बहुत शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों के रूप में स्थापित हुए। क्यों? क्योंकि जो सरदार थे उन्होंने विभिन्न तरह के रिसोर्स इकट्ठा करके अपनी आर्मीज को जो है मजबूत किया, साथ साथ अपने एक पर्टिकुलर क्षेत्र को विकसित किया। जैसे जो है सिंधिया ने ग्वालियर को विकसित किया, ठीक है, और भोसले ने नागपुर को किया, ठीक है। इस तरह से
जो है सिंधियाओं के अंडर में जो सबसे मेन शहर था वो उज्जैन था, उसको जो है मतलब संरक्षण मिला सिंधिया का, ठीक है। और इंदौर, इसको जो है संरक्षण मिला होलकर का, जिससे कि ये महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर सके। ओके, देन न्यू ट्रेड रूट्स इमर्ज विद इन द एरिया कंट्रोल बाय द मराठास, और मराठाओं के क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों का निर्माण हुआ और इससे उनको फायदा मिला। द सिल्क प्रोड्यूस्ड इन चुनार रीजन नाउ फाउंड ए न्यू आउटलेट इन पूना, मतलब कि चुनार में जो सिल्क के वस्त्रों का निर्माण होता था, उसने एक नया आउटलेट जो है पूना को प्रदान किया। द मराठा कैपिटल बुरहानपुर, हु हैड अर्लियर participated in the trade between Agra and Surat, now expanded its hinterland to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow and Allahabad in the east. बुरहानपुर जो कि प्रारंभिक रूप से सूरत और आगरा के बीच प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता था, अब उसके क्षेत्र का विस्तार हो गया था और उसके आंतरिक क्षेत्रों में इस समय पुणे से लेकर नागपुर तक दक्षिण में और जो है लखनऊ से इलाहाबाद तक के उत्तर के समस्त क्षेत्र सम्मिलित थे। ओके, देन लेट्स हैव ए रिकैप ऑफ द लेसन। द मुगल एम्परर आफ्टर औरंगजेब आर रिफर टू एज द लेटर मुगल, मतलब कि औरंगजेब के बाद के जो शासक थे उनके लिए जो एक टाइटल यूज हुई, वो कौन सी टाइटल यूज हुई? वो टाइटल यूज हुई लेटर मुगल। एंड दे आर नॉट मच पावरफुल, एंड आफ्टर सम लेटर मुगल द मुगल एम्पायर वॉज डिक्लाइंड, मतलब कि जो है औरंगजेब के बाद का जो शासन था इसको जो है उत्तरकालीन मुगल शासन के नाम से जाना गया। इसमें बहुत ढेर सारे शासक हुए, जैसे फर्रुख शेर, जहांदार शाह और अहमद शाह, आलमगीर, ये सभी शासक जो है हुए, परंतु ये लोग दे आर नॉट पावरफुल एज द औरंगजेब एंड द अकबर, they are very weak emperor. So after some time the Mughal empire was declined. उसके बाद जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, then there are three type of state are emerging. First, which are old provinces, they making the formalities with the Mughal empire, and second, they enjoyed their own independence by the Watan Jagir, and third, they are making strong resistance against the Mughal. मतलब तीन तरह के जो है राज्य जो है शासन किए मुगलों के पतन के पश्चात। एक वो जिन्होंने मुगल शासन के अंतर्गत अपने आप को बनाए रखा, जैसे हैदराबाद, अवध और बंगाल। एंड अवध इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर शादत खान, मतलब कि जो अवध था वो जो है शादत खान के अंडर में एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में जो है इमर्ज हुआ। इसके बाद जो हैदराबाद था उसका फाउंडर कौन था? उसका फाउंडर था निज़ामुल मुल्क आसफ जाह। एस्टेब्लिश हैदराबाद इन 1724, मतलब निजामुल मुल्क आसफ जाह ने हैदराबाद स्टेट को जो है एस्टेब्लिश किया था 1724 में। देन बंगाल
emerged at as powerful state under मुर्शीद कुली खान। मतलब जो ओल्ड प्रोविंसेस थे वे जो है क्रमशः सादत खां के अंडर में जो है अवध जो है इमर्ज हुआ और हैदराबाद का इस्टेब्लिशमेंट किया जो है निजामुल मुल्क आसफ जहाँ ने, और उसके बाद जो है मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को जो है इस्टेब्लिश किया। इस तरह से 3 प्रमुख राज्यों का जो है उद्भव हुआ जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट तो कर लिया, पर उन्होंने जो मुगल से एक फॉर्मेलिटी का रिलेशन था उसको हमेशा बनाए रखा, जिससे कि जो है उन्हें उन पर किसी तरह की आंच ना है। ठीक है। देन राजपूत रूलर सवाई जय सिंह ऑफ आमेर फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर इन राजस्थान एंड मेड इट हिज कैपिटल। मतलब जो आमेर के राजा सवाई जय सिंह थे, इन्होंने जो है राजस्थान में जयपुर नामक नगर की स्थापना की, और बेटा उसके बाद इन्होंने जयपुर को अपनी राजधानी भी बनाया। ओके। देन महाराजा रणजीत सिंह यूनाइटेड द सिख इन वन स्टेट एंड एस्टेब्लिश हिज कैपिटल इन लाहौर। इसके बाद जो है महाराजा रणजीत सिंह आए जिन्होंने जो है सिखों को अंततः जो है 1799 में यूनाइट किया, एक साथ एकत्रित किया और अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाया। हालांकि सिखों के लिए और भी महत्वपूर्ण वर्क जो है बंदा बहादुर और गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। देन मराठा इमर्ज एज पावरफुल किंगडम अंडर शिवाजी इन 17th सेंचुरी। मतलब इसके बाद जो मराठा थे वो भी एक शक्तिशाली राज्य के रूप में जो है शिवाजी के अंडर में 17वीं शताब्दी में जो है उद्भूत हुए, और इसके बाद इस तरह से जो है उन्होंने भी अपने एक पावरफुल किंगडम को जो है बनाया। देन आफ्टर शिवाजी डेथ द सक्सेसर ऑफ शिवाजी वाज पेशवा। दे आल्सो मेक अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मराठा एम्पायर। मतलब मराठों के साम्राज्य के लिए जो है एक मजबूत जो है आर्मी का निर्माण पेशवा ने किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मराठा एम्पायर एंड recap of the chapter. We will meet in next lecture in next day. Thank you.